Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's do it now. Today we will discuss the remaining PYQs from the topic nutrition in plants and animals. So without wasting the time, let's do it now. Question number 13. The ratio between the length of small intestine and large intestine in the human body is. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उनकी लेंथ का रेशो इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर होगा 5:1. सेकेंड विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. An animal pops out its stomach through its mouth to eat the soft material of those which are covered by hard shells of calcium carbonate. कोई एनिमल है जो अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकालता है ऐसे एनिमल्स को के सॉफ्ट मटेरियल को खाने के लिए जिनकी बॉडी कवर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की शेल से. शेल को ओपन करने के बाद वो सॉफ्ट मटेरियल को खाता है और फिर जो स्टमक है वो वापस बॉडी में चली जाती है और वहाँ पे फिर फूड का डाइजेशन होता है. तो ऐसे एनिमल का नाम क्या है? द नेम ऑफ द एनिमल इज़, ये भी मैंने आपको करवाया था, ये एनिमल है स्टार फिश. सो द राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन, स्टार फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स का सेट जो है हमें सेलेक्ट करना है. तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं लाइक काव है, बफलो है, ये क्या करते हैं कि पहले तो वो ग्रास को स्वेलो कर लेती है. स्वेलो करने के बाद स्टमक का एक पार्ट होता है जैसे बोलते हैं रूमन, उसके अंदर ग्रास को स्टोर किया जाता है और वहाँ पे वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं कड. उसके बाद कड को स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में माउथ में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको दोबारा से चबाया जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बफलो, काउ एंड डियर. बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें दिया गया है डॉग, थर्ड में भी डॉग है और फोर्थ में कैट है. तो जो डॉग है और कैट है वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स नहीं होते, इसलिए जो ये थ्री ऑप्शंस हैं ये सारे क्या होंगे? आपके गलत होंगे. एंड द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ. आपको कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ऑटोट्रॉफ कौन है. ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एल्गी, स्पिनच, टोमेटो एंड बनाना. तो यही आंसर होगा. ये सारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो ये होगा ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ. सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कस्कुटा. हमें पता है कि कस्कुटा ये क्या होता है? एक हिट्रोट्रॉफ होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये शो करता है. इसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया गया है मशरूम. मशरूम में होती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. एंड द थर्ड ऑप्शन में क्या है? दोबारा से कस्कुटा एंड मशरूम है. तो ये तीन के तीन ऑप्शन होंगे आपके गलत. एंड द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस दैट इज रफेज आर कंसीडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स में बैलेंस डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है रफेज को, जो कि सेलुलोज रिच होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज. तो सेलुलोज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, वो हमें सेलेक्ट करनी है जो इसमें से करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? द सेलुलोज ब्रेक्स डाउन ईजली इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट विच आर इजस्टेड एज रफेज. कि जो सेलुलोज है वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको फिर हम इजस्ट आउट कर देते हैं. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ह्यूमन बीइंग के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता. सो स्टेटमेंट 1 हो जाएगी गलत. सेकेंड क्या है? द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट द सेलुलोज इनटू फाइबर. ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी. देन द थर्ड इज द ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम. कि ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. तो फोर्थ देखिए, सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ह्यूमन ब्लड में और एनर्जी देता है. ऐसा कुछ नहीं होता, जब इसकी डाइजेशन ही नहीं होती तो ये एब्जॉर्ब कैसे होगा? सो आपकी जो स्टेटमेंट 4 है ये भी गलत होगी. एंड द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द फंक्शन ऑफ स्लाइवा इज़ टू. स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है? ए, कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर. बी, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप. C, convert the carbohydrate into protein. And D, convert the starch into fats.
तो स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है, स्लाइवा जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको शुगर में कन्वर्ट करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक इज। हमें टीथ की अरेंजमेंट बतानी है फ्रंट से बैक में। तो सबसे पहले तो होते हैं इंसीजर, इंसीजर के बाद केनाइन, केनाइन के बाद प्री मोलर, एंड प्री मोलर के बाद होते हैं मोलर। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें फ्रंट में सबसे पहले बोला है इसने कि केनाइन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब बी ऑप्शन देखिए, इंसीजर, इंसीजर के बाद केनाइन, केनाइन के बाद प्री मोलर एंड देन मोलर। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक है। सो बी ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, सी में भी फ्रंट में सबसे पहले केनाइन दिया है तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। एंड डी में देखिए इंसीजर केनाइन, यहाँ तक ये ठीक है, लेकिन उसके बाद मोलर दिए हैं, मोलर नहीं आएगा यहाँ पे, प्री मोलर आएगा उसके बाद मोलर। सो द राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। A. Plant can survive for some time even without photosynthesis. B. The plant can survive for some time even without respiration. C. The photosynthesis and respiration both are essential for the survival of plant. And the D. The photosynthesis and respiration both are simultaneous processes in plant during the daytime. The correct statement are, चार स्टेटमेंट में से हमें जो भी करेक्ट है उनको सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि प्लांट सर्वाइव कर सकता है बिना फोटोसिंथेसिस के कुछ टाइम के लिए, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि दिन में होती है, रात को नहीं होती, तो प्लांट सर्वाइव करते हैं। सो प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। बी देखिए, प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। सो बी स्टेटमेंट आपकी होगी गलत। सी क्या कह रही है, द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। डी कहते हैं कि द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस इन प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम, कि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वो साथ साथ होती है। ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। सो ए, सी और डी आपका आंसर होगा, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 4। Next question, the question number 21. Which one of the following organisms can prepare their own food by photosynthesis? हमें वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना है जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करता हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ एल्गी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन है ये तीनों ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सो ये क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे, एंड द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. कोई X एक केमिकल है जो हमारे स्टमक में है और वो फूड की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। When X is secreted in excess, it cause health problem like indigestion, कि जब X की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हम कोई वाई केमिकल यूज़ करते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, एंड व्हाट कुड बी द एक्स एंड वाई। तो इसमें एक्स और वाई क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, एक्स जो है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है नेचर के अंदर, और वो एक्सेस ऑफ जो एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो हमारे यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Why is a plant which does not have chlorophyll, what could why be? कि कोई प्लांट वाई है और उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा प्लांट होगा। सबसे पहले इसने बोला है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवोरस होता है, लेकिन हमने देखा था कि इसमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सिर्फ नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होने की वजह से ये इंसेक्ट को क्या करता है, ईट करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो आंसर नहीं होगा। बी है मेपल ट्री, मेपल ट्री में भी क्लोरोफिल होता है। सी है कस्कुटा, कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, येलो कलर की होती है, ये अमरबेल बोलते हैं हम इसे। सो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ये प्लांट। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो 3rd ही होगा, कस्कुटा। और 4th एल्गी है, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है। सो द राइट आंसर विल बी द कस्कुटा विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल। Now next question is question number 24. Which one of the following statement is correct?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले है एजिमुलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्टेटमेंट गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एजिमुलेशन नहीं होता। हमने देखा था कि पहले एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर एजिमुलेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, लार्ज इंटेस्टाइन में एजिमुलेशन नहीं होती। सेकंड है लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई बोलते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो स्टेटमेंट जो ये सेकंड है ये भी आपकी गलत होगी। थर्ड है द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और वाइडर भी होती है। तो ये स्टेटमेंट ही आपकी ठीक होगी। फोर्थ क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये भी गलत है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी दैट विल बी द थर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। थैंक यू।